परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम फिर से बाइबल अध्ययन के लिए ऐसे एकत्रित हो सके, खासकर इस ठंड में जब बहुत लोग बीमार हैं उस समय, और साथ में इस बदलते हमारे देश के समय में, इस सब में हमें ये आज़ादी है कि हम यहाँ मिल पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम आज जैसा हम करते आए हैं फिलिपियों की पत्री से अध्ययन, उसी को जारी रखेंगे। उसके फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसके 27 से लेके 30 तक हम पढ़ लेंगे। फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसके 27 से लेके 30 तक हम पढ़ लेंगे। कोई भी एक भाई उसको पढ़ने में मदद करें। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। हमने पिछले दिसंबर में मेरे ख्याल से हमने इस पत्री का अध्ययन आरंभ किया था, और ये पहली बार है कि मैं इस पत्री के अध्ययन में मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। इससे पिछले सप्ताह मैंने हम सब ने जेम्स भैया द्वारा सीखा था कुछ बातों को, और उन चीज़ों को जब तक कि जो प्रियजन अभी आए हैं वो लोग सेटल होते हैं तब तक हम उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो पिछली बार हमने देखा था फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसके 19 से लेके लगभग 28वें पद तक हमने कुछ सत्यों को देखा था। क्या आप लोग बता सकते हैं जो अभी यहाँ मौजूद हैं कि हमने क्या क्या सीखा था? आपने नोट्स में लिखे होंगे और याद भी होंगी कई चीज़ें। हाँ, विश्वासियों की प्रार्थना की सामर्थ। एक विश्वासी को बाकी विश्वासियों की प्रार्थना अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। पौलुस जो एक बहुत सीनियर एक प्रेरित था और सीनियर एक कलीसियाओं को स्थापित करने वाला एक व्यक्ति था, वो खुद भी कहता है 19वें पद में कि तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से, है ना, कैसे लिखा है उसमें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा या फिर तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा। तो हम यहाँ पे हमने देखा था कि बाकी विश्वासियों की प्रार्थना कितनी ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि पवित्र आत्मा का कार्य कितना ज़रूरी है। उसमें लिखा है आत्मा के दान के द्वारा। तो प्रार्थना और पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इन बातों को हमने देखा था। और उसके बाद और क्या देखा था हमने? हाँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को के बारे में देखा था। उसके बाद हमने पौलुस की आशा, है ना, उसके हाँ, लालसा और आशा के बारे में हमने देखा था। उस पौलुस की एक्सपेक्टेशन और होप, ना, उस विषय में देखा था कि उसके द्वारा, उसके शरीर के द्वारा मसीह की महिमा हो, है ना। उसको हम 20वें पद में पढ़ते हैं कि मेरी देह के द्वारा सदा मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा होती रहे। तो इस विषय में हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था वो कैसे निडर होके सुसमाचार को बांट रहा है
है ना, उसको उस जो धीरज, जो धैर्य परमेश्वर ने उसको दिया है, और उसके जीवन के बारे में, टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन, जीना मसीहा है, उस विषय के बारे में हमने देखा था। और जीना मसीहा के बारे में हमने ये देखा था कि क्या उसका जीवन कैसा था। वो जब कह रहा है कि मेरे लिए जीना मसीहा है, तो वो उससे क्या, उसका क्या मतलब है। तो उसमें हमने कुछ बातों को देखा था कि उसका जीवन कैसा था। उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए समर्पित एक जीवन था, अ लाइफ टू नो क्राइस्ट, है ना। उसके बाद उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए एक समर्पित जीवन था, है ना, अ लाइफ टू बी लाइक क्राइस्ट, है ना। कृपया इधर ध्यान दें, है ना। उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह को और जानने के लिए समर्पित था। उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए समर्पित था। उसका जीवन पाप से लड़ने और पाप भरे इच्छाओं से लड़ने के लिए समर्पित एक जीवन था। उसका जीवन दूसरी कलीसियाओं के लिए, है ना, कलीसियाओं के लिए एक बर्डन, एक बोझ रखने वाला एक जीवन था। और उसका जीवन परिश्रम का और चुनौतियों को, सुसमाचार के लिए चुनौतियों को उठाने वाला एक जीवन था, है ना। हमने उसके जीवन के बारे में देखा था। फिर वो कहता है मरना, जैसे हम गीत में गाते हैं, मरना नफ़ा है ना, मरना लाभ है। उसको कैसे देखा था हमने, क्या है मरने का लाभ, क्या है उसके जीवन में, क्या होएगा वो मसीह के साथ रहेगा और मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। हाँ, मरना लाभ है। तो मरना लाभ कैसे है, एक तो वो मसीह के साथ हमेशा के लिए रहेगा, और दूसरा उसके लिए इस चुनौतियों से, इनसे एक आराम का, एक रेस्ट का समय होगा। अब उसके लिए उसके जीवन में एक आराम का समय, या फिर रेस्ट को और क्या बोलते हैं, विश्राम, हाँ, विश्राम का, परिश्रम से विश्राम का एक समय रहेगा। तो इन बातों को हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि वो फिलिपियों से, वहाँ के कलीसिया से बोलता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। वो वहाँ के विश्वासियों से, वहाँ की कलीसिया से बोलता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, है ना। कैसे होगा मसीह के सुसमाचार के योग्य, कैसा होगा तुम्हारा जीवन, जब तुम जैसे पौलुस जी रहा था, वो वाली चीज़ें अगर हम मसीह को और जानने से, मसीह के जैसे बनने से, सुसमाचार के लिए परिश्रम करने से, कलीसियाओं के लिए बोझ रखने से, है ना, पाप से लड़ने से, हम मसीह के सुसमाचार के योग्य एक जीवन जिएंगे। और कैसे, उसके आगे हम 27 के बाद आगे पढ़ते हैं, एकता में, है ना। एकता, अगर कलीसिया में एकता होगी, टीम वर्क होगा, साथ में परिश्रम करने की एक इच्छा होगी, तो हम सुसमाचार के योग्य जीवन जी रहे हैं। और क्या देखा था, अगर हम निडर होके, निर्भय होके, अपने विरोधियों से निर्भय होकर आगे बढ़ेंगे, विरोधियों से भय नहीं खाते, है ना, ऐसा जीवन जिएंगे, तो मसीह के सुसमाचार के योग्य जीवन होगा। तो ऐसे हमने 19 से लेकर 28वें पद तक देखा था। आज हम उसके आखिरी पदों में आ गए हैं, 29 और 30। एक बार 29 को मैं पढ़ लेता हूँ। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। 30 भी पढ़ लेते हैं। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अब इस पद की शुरुआत में क्या शब्द का उपयोग हुआ है, क्योंकि। तो क्या है, उस क्योंकि से पहले क्या था, ये क्योंकि बोल रहा है, मतलब देयरफॉर, है ना, इंग्लिश में है देयरफॉर इट हैज बीन ग्रांटेड टू यू ऑन बिहाफ ऑफ क्राइस्ट। क्या है, क्योंकि से पहले क्या है, क्यों, क्या कहना चाह रहा है पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार, मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, है ना। वो कहता है कि तुम एकता में जियो, है ना। वो कहता है कि तुम साथ में परिश्रम करो, टीम वर्क करो। वो कहता है कि तुम अपने विरोधियों से भय मत खाओ, है ना। क्यों, क्योंकि ये एक चिन्ह है। क्या कहता है वो 27वें पद में, हाँ 28वें पद में, और किसी बात से विरोधियों का भय मत खाओ, यह उनके लिए
विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि अब आप इस सीरीज को समझ गए क्या, ये क्या स्टेप है? सबसे पहले वो कहता है कि तुम मसीह के सुसमाचार के योग्य जीवन जियो। कैसे? तुम एकता में जियो, तुम एक साथ परिश्रम करो और विरोधियों से भय मत खाओ। क्यों? क्योंकि ये जो विरोधी हैं या फिर ये जो दुख है, ये जो सताव है, ये जो चुनौतियां हैं, ये क्या, किस चीज़ का चिन्ह है? कि ये उनका विनाश का स्पष्ट चिन्ह है और तुम्हारे उद्धार का चिन्ह है। समझ रहे हैं? हमें कैसे जीना है? एकता के साथ। हमें कैसे जीना है? सुसमाचार के योग्य चाल चलन में जीना है। हमें कैसे जीना है? परिश्रम, साथ में परिश्रम करने वाला होकर जीना है। हमें कैसे जीना है? निर्भय होकर जीना है, निडर होकर जीना है। विरोधी कैसे जिएंगे? वो विरोध करते हुए जिएंगे, है ना? तो हमारे जीवनों से समझ आएगा, स्पष्ट होगा कि विरोधी के लिए विनाश और हमारे लिए उद्धार है ना? समझ गए? हमारे जीवन से स्पष्ट होगा कि हमारा जीवन एक स्पष्ट चिन्ह है कि विरोधी का विनाश और तुम्हारे लिए उद्धार का चिन्ह है ये। अब क्यों ऐसा कैसे चिन्ह हो गया कि उद्धार पाए हुए को ऐसे जीना है और वो विरोध सहना पड़ेगा? ये चिन्ह कैसे हो गया? क्योंकि उसकी 29वें पद में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। जिसने मेरे को और आपको विश्वास करने के लिए चुना है, जिसने मेरे को और आपको उद्धार पाने के लिए चुना है, उसने एक और चीज़ के लिए हमें चुना है। क्या? दुख उठाने के लिए उसी ने चुना है ना? विरोधी विरोध कर रहा है, लेकिन हम चुने गए हैं दुख उठाने के लिए। तो जब हम दुख उठाते हैं तो वो स्पष्ट चिन्ह है कि हम उद्धार पाए हुए हैं, है ना? 28वें पद में वापस जाएं, तुम्हारे लिए उद्धार का स्पष्ट चिन्ह है। विरोधी जब विरोध करता है तो उसके लिए वो विनाश का स्पष्ट चिन्ह है। जब उद्धार पाया हुआ दुख उठाता है तो वो निर्भय होकर दुख उठाता है, तो वो उद्धार का स्पष्ट चिन्ह है कि हमारा उद्धार हो गया है। और ये सब करने के लिए किसने बुलाया? उसी ने, जिसने हमें उद्धार के लिए बुलाया है, उसी ने हमें दुख उठाने के लिए बुलाया है ना? इंग्लिश में लिखा है, फॉर इट हैज़ बीन ग्रांटेड टू यू, है ना? ये तुम्हें दिया गया है, ये तुमको एक गिफ्ट की तरह दिया गया है। इट हैज़ बीन ग्रांटेड टू यू, तुम पर अनुग्रह हुआ है कि तुम न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, है ना? इट हैज़ बीन ग्रांटेड टू यू। हम जब दुख उठाते हैं तो वो दिखाता है कि हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि उद्धार पाए हुए को बुलाया गया है दुख उठाने के लिए। समझ गए? When I am suffering, it shows that I am saved, because जो saved हैं उनके लिए ही दुख उठाना या फिर सफरिंग रखा है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि जो अविश्वासी है उनके जीवन में सफरिंग नहीं होता है, चुनौतियाँ नहीं होती, उनके जीवन में भी होती है, मगर हमारी चुनौतियों का फल कुछ और निकलता है ना? वो हम आगे देखेंगे। तो पौलुस हमसे कहता है, जब तुम दुख उठाते हो तो निडर हो, निर्भय हो, क्योंकि ये एक चिन्ह है कि तुम उद्धार पाए हुए हो, है ना? बेसिकली इन 3 वर्ड्स को अगर संक्षिप्त में देखें तो जब तुम दुख उठाते हो तब तुम एक रहो, साथ में परिश्रम करो, सुसमाचार के योग्य जीवन जियो, निडर रहो, क्योंकि ये एक चिन्ह है कि तुम्हारा उद्धार हुआ है ना? दुख उठाना हमारे उद्धार का एक बहुत बड़ा चिन्ह है ना? दुख उठाना इसलिए नहीं कि हम पाप कर रहे हैं और पाप की वजह से दुख, वैसा नहीं। पाप करने की वजह से जो दुख आ रहा है वो नहीं, मगर हम सुसमाचार के योग्य जीवन जीने की वजह से जो दुख आ रहा है ना? एकता में जीने की वजह से, कलीसिया का भाग होके जीने की वजह से, एक विश्वासी होके जीने की वजह से जो दुख आ रहा है, अगर वो दुख हमारे जीवन में आ रहा है तो ये एक क्लियर स्पष्ट चिन्ह लिखा है उसमें, है ना? स्पष्ट चिन्ह है कि तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह परमेश्वर की ओर से है।
तो जो परमेश्वर की ओर से उद्धार मिला है, उसी परमेश्वर की ओर से दुख होने के लिए भी हमें अनुग्रह मिला, दुख सहने के लिए भी हमें अनुग्रह मिला है। ठीक है, अब दुख उठाने के बारे में हमने पिछले पत्रियों में भी, जैसे हमने पत्रस 2022 में हम पहले दूसरे पत्रस से मनन कर रहे थे, फिर यूहन्ना की पत्रियों से मनन कर रहे थे, हमने कई बार दुख उठाने के विषय में सीखा है। तो जस्ट एक बार फिर से देखेंगे कि हम दुख उठाना या फिर व्हाट इज सफरिंग, है ना, दुख क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, है ना, हम विश्वासी के जीवन में चुनौतियाँ क्या हैं, या फिर चुनौतियाँ क्या हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ उससे अच्छा व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग इज सफरिंग, या फिर चुनौतियाँ किस चीज़ की, किस प्रकार की चीज़ है। चुनौतियाँ कोई खुशी देने वाली चीज़ है क्या? चुनौतियाँ खुशी देती हैं क्या? चुनौतियाँ खुशी देती हैं क्या? कोई डाउट है उसमें? देखिए, ठीक है, हम जब मानुषिक रीति से सोचते हैं तो चुनौतियाँ खुशी देने वाली एक चीज़ नहीं है ना। चुनौतियाँ ऐसी चीज़ हैं जिससे हम डरते हैं, है ना। कौन चाहता है कि चुनौतियों का सामना करे? कौन चाहता है कि बीमारियों का सामना करे? कौन चाहता है कि मुझे कल कैंसर हो जाए, है ना। कौन चाहता है कि मैं कल मेरा एक सीवियर एक्सीडेंट हो जाए? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि इस कलीसिया में घुस के अभी हमें कोई मारने लगे? कोई नहीं चाहता है। चुनौती ऐसी चीज़ है जिससे हम डरते हैं, जिससे हम भागते हैं, है ना, जिसको हम अगर बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन में दें तो शायद आखिरी चीज़ हम चुनौती को चुनेंगे, है ना। चुनौती ऐसी चीज़ है या दुख ऐसा चीज़ है जिसको हम नहीं चुनना चाहते, है ना। बहुत सारे अगर ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अगर गाड़ी चुनने का ऑप्शन है, घर चुनने का ऑप्शन है, नौकरी चुनने का ऑप्शन है, या शहर चुनने का ऑप्शन है, और अच्छा स्वास्थ्य चुनने का ऑप्शन है। सोचिए, इतने सारे ऑप्शन खुशी खुशी से हम चुन सकते हैं, लेकिन कोई बोले कि तुम्हें कोई बीमारी चुनने का ऑप्शन है, कोई कुछ और दुख चुनने का ऑप्शन है, तो हम उसको लास्ट चुनेंगे। तो चुनौती ऐसी चीज़ है या फिर दुख ऐसा चीज़ है जिसको हम चुनना पसंद नहीं करते, जिससे हम डरते हैं, जिससे हम भागते हैं। हम प्रार्थनाओं में कोशिश करते हैं कि प्रभु इस चुनौती से हमें निकालें, है ना। सही है क्योंकि तकलीफ़ होती है, चुनौतियों का सामना करने में तकलीफ़ होती है। और चुनौतियाँ ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति को हो तो सिर्फ वही दुख से जा रहा है। चुनौतियाँ ऐसी चीज़ होती हैं जब अगर मेरे को हो रहा है, तो अगर मैं किसी चुनौती का सामना कर रहा हूँ तो मेरे साथ मेरा परिवार, मेरी कलीसिया भी उसका सामना कर रही है। अलग अलग लेवल्स में कर रही होंगे, दुख अलग अलग लेवल पे होगा, लेकिन होगा, है ना। चुनौतियाँ ऐसी नहीं है कि जिसको हो रहा है वही सह रहा है ना, और भी लोग अफेक्ट होते हैं। तो ऐसी एक चीज़ जिससे डर है, जिससे दुख है, जिससे भागना है, और जो सबसे आखिर में कोई शायद चुनेगा भी नहीं, और ऐसी एक चीज़ जिससे दूसरों को भी समस्या होती है, तकलीफ़ होती है, दुख होता है, वो है चुनौतियाँ या फिर वो है दुख उठाना। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि तुम्हें परमेश्वर मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है कि केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, कि उसके लिए चुनौतियों को भी सहो। ठीक है, तो मानुषिक रीति से देखा जाए या फिर संसार के रीति से देखा जाए तो चुनौतियाँ बहुत ही अनचाही एक वस्तु है। इट इज़ अ वेरी अनडिज़ायरेबल थिंग विच नन ऑफ अस वुड वांट इन आवर लाइफ। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना, चुनौतियों के बारे में, या फिर हमारा चुनौतियों के रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, है ना। व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स सफरिंग, दुख उठाने के प्रति हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए। या फिर और छोटा करें तो मैं चुनौती सहने के लिए कैसे तैयार रहूं, है ना। क्योंकि पौलुस कह रहा है कि तुम्हें चुनौती सहनी है, इसका तुम पे इट हैज़ बीन ग्रांटेड टू यू, तुम पर अनुग्रह हुआ है कि तुम चुनौतियों को सहो। तो अब मेरे को सहना ही है, तो अब परमेश्वर का वचन उसके लिए मेरे को कैसे तैयार कर सकता है ना। हाउ कैन इट प्रिपेयर मी, या फिर मेरे को क्यों चुनौती, वाई शुड आई सफ़र, है ना, मैं क्यों चुनौतियों को सहूँ, मैं क्यों दुख उठाऊँ, है ना। इन सवालों का एक जवाब हम कुछ देर में देखेंगे।
तो आप अपने आपको जो समझ आता है आप लोग भी बता सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें चुनौतियां सहना है, क्यों हमें तैयार रहना है चुनौतियां सहने के लिए, क्या होता है उससे, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या फ़ायदा होता है चुनौतियों को सह के, या फिर मैं चुनौतियां बोल रहा हूँ, या फिर उसको दुख उठाने का क्या फ़ायदा है ना, मसीह के लिए दुख क्यों उठाना है। आप लोग बताएं कि आप लोगों के मन में क्या आता है, उससे क्या फ़ायदा होगा। हम साथ में कुछ बातें, आपको क्या लगता है, हमने ये तो देखा कि चुनौतियाँ क्यों खराब लगती हैं, दुख उठाना क्यों खराब है, हमने देखा है ना, दुख उठाना बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफ़देह है और उसमें कुछ आनंद नहीं है, हमने ये देखा। लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे को बोलता है कि तुम्हें दुख उठाने के लिए अनुग्रह दिया गया है, तो फिर हमें तैयार रहना है। तो हम कैसे तैयार रहें, या हम क्यों दुख उठाने के लिए, दुख उठाना ज़रूरी है, या दुख उठाने के लिए तैयार होना ज़रूरी है, क्यों दुख उठाना ज़रूरी है हमारे जीवन में। हाँ, एक बात जो है कि जब दुख आता है तब हम विश्वास में दृढ़ होते हैं। इसके लिए एक भाग निकाल लें, रोमियो 5 का 3 से 5 पढ़ेंगे। रोमियो 5 का 3 से 5। कोई पढ़ेंगे। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करेंगे, जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्लेश से या फिर दुख उठाने से हम में धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, या फिर हमें परमेश्वर क्लेशों से रिफाइन करते हैं और भी शुद्ध करते हैं, है ना। हम एग्जाम्पल सुनते हैं, सोने को आग में से होकर गुजरना पड़ता है तब उसकी ब्यूटी निकलती है ना। डायमंड को बहुत ज़्यादा हथौड़ा मार के उसमें से उसकी ब्यूटी निकलती है। तो परमेश्वर जब हमें क्लेश में से होने के लिए बुलाते हैं तो वो इसलिए है कि हम और भी खरे निकलें, है ना, हम में और भी आशा हो, है ना, हम में धीरज उत्पन्न हो, है ना, हम और भी शुद्ध, हम और भी रिफाइंड, प्योर हो ना। ठीक है, हमने इस बात को देखा। और क्यों हमें क्लेश सहना ज़रूरी है। परमेश्वर ने उसके बदले रिवॉर्ड रखा है ना। लूका 6 का 22 और 23 पढ़ लेंगे। लूका 6 का 22 और 23। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंद होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही करते थे। क्या लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। या फिर जब हम इस संसार के साथ हमारे संबंध बिगड़ने लगेंगे। देखिए, ये भी एक चुनौती है। कई बार जब ये संसार के साथ के संबंध की बात करते हैं तो कई बार ये दोस्ती या ऑफिस तक सीमित नहीं है। कई बार हमारे परिवार में भी बहुत लोग होते हैं जो हमारे जिस प्रभु पे हम विश्वास करते हैं उन पे नहीं करते। वो भी हमें काट सकते हैं, वो भी हमारी निंदा कर सकते हैं, वो भी हमें निकाल सकते हैं, है ना। हर सदी में कलीसिया को, विश्वासियों को अपने अपने घरों से निकलना पड़ा है ना। बहुत कम होता था कि पेरेंट्स सपोर्ट करते थे तुम्हारे निर्णय पे, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, उस दिन आनंदित होकर उछलना, है ना। हमारे क्लेशों के लिए, हमारे दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने एक रिवॉर्ड रखा है।
ना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है ना। इसीलिए हमने देखा कि परमेश्वर दुखों के द्वारा हमें और रिफाइन करते हैं या फिर शुद्ध करते हैं। हमने देखा कि दुखों के बदले रिवॉर्ड स्वर्ग में रखा है। और कुछ आपके मन में जो आता है? वो शांत, मतलब जो आज दुख सहते हैं वो आने वाले समय में शांति आराम पाएंगे। उसको हम मत्ती उसके पांचवें अध्याय में आ जाए। उसके 10 और 11 को 10, 11, 12 को पढ़ लें। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। और चौथा पद भी पढ़ दें उसी में। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं जब दुख उठाते हो, जब शोक करते हो, तो तुम शांति पाओगे ना। धन्य है वे जो शोक हैं करते, क्योंकि तुम शांति पाओगे, है ना। धन्य है वे जो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका होगा, है ना। परमेश्वर ने सिर्फ ये नहीं रखा कि अनुग्रह ये नहीं रखा कि तुम दुख सहो, है ना, बस तुम दुख सहो, बाकी रिवील होगा, ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर ने या पौलुस ने एक लिमिट नहीं रखा उसको, या फिर एक सिर्फ इतना नहीं बोला कि तुम जैसा मैं कह रहा हूँ उसको करो, बाकी तुम्हें बताया जाएगा। परमेश्वर ने बताया है कि क्या होगा ना। परमेश्वर ने जब कहा है कि तुम पर अनुग्रह हुआ है कि तुम दुख उठाओ, तो उस दुख उठाने के कारण क्या क्या तुम्हारे जीवन में होगा वो भी परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं, है ना। हमने देखा कि वो शुद्ध करते हैं, उसके लिए प्रतिफल है, वो शांति पाएंगे। और आपके मन में कुछ आती है बात? आपको भाग मालूम है उसमें? ठीक है, ताज पाएंगे, ये सब रिवॉर्ड का, प्रतिफल का भाग हो गया। और कुछ आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? हाँ, याकूब पहला अध्याय उसके 3, 4, हाँ 3 और 4 उसको ही पढ़ लें एक बार। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम्हें पूरा और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना आए। जैसा हमने सबसे पहले देखा था कि हम और रिफाइन होते हैं ना, हम में धीरज उत्पन्न होगा। कैसे? विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। धीरज अपना पूरा काम करने से तुम सिद्ध हो जाओगे, है ना, और तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। इट मेक्स अस परफेक्ट, है ना। वो सिद्ध करता है, शुद्ध करता है ना। उस बात को हमने देखा था। ये एक और वर्स उसी के लिए। और कुछ आपके मन में आता है? क्यों हमें दुख उठाना है? अच्छा, कोई जो जिसने सिखाया है ये चीज़, उसने ये किया है क्या? मैं पौलुस की बात नहीं कर रहा। जिसने अल्टीमेटली ये बात जो हमें सिखा रहा है कि दुख उठाना है, उसने ये किया है क्या? कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। पहला पत्रस 3:18 में हम पढ़ते हैं कि उसने दुख उठाया, है ना। उसको एक बार पढ़ लेंगे। पहला पत्रस 3:18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात धार्मिकताओं के लिए धर्मियों के पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अगर दुख नहीं उठाते तो क्या वो हमारे दुखों को समझ पाते? देखिए, ध्यान से सुनेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह दुखों को नहीं उठाते
तो क्या वो हमारे दुख को समझ पाते? नहीं समझ पाते क्या? सच में जो प्रभु सब चीज जानता है, क्या वो हमारे दुख को नहीं समझ पाते अगर वो दुख नहीं उठाते? समझ पाते हैं, है ना? आप मानते हैं कि अगर वो दुख नहीं उठाते तो भी वो ही वुड हैव अंडरस्टूड मैं किस अवस्था में से होके गुजर रहा हूँ, उनको समझ आता है ना? वो सब चीज़ समझ सकते हैं, वो सब चीज़ जानते हैं, बट स्टिल फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं सिखाया कि मैं समझता हूँ, है ना? उन्होंने दुख उठाया, है ना? जब मसीह ने, जो हमारा एग्जाम्पल है, जो हमारा प्रभु है, जिसके हम शिष्य हैं, जब गुरु ने दुख उठाया है तो फिर शिष्य को तो दुख उठाना ज़रूरी है ना? जिस राह पर गुरु चला है उस पर अगर शिष्य नहीं चलेगा तो फिर वो कमी रहेगी। हम बोलते हैं, पौलुस बोलता है टू नो क्राइस्ट, टू बी मोर लाइक हिम, है ना? अगर प्रभु यीशु मसीह जैसा होना है तो बिना दुख उठाए नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो बिना दुख उठाए भी समझ सकता था कि हमारा दुख कैसा है, उसने तो दुख उठाया, है ना? इट वॉज नॉट नेसेसरी, उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि वो उठाए, वो समझते, लेकिन फिर भी उन्होंने दुख उठा के दिखाया कि दुख उठाना ज़रूरी है। और मैं दुख उठा के दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, है ना? आई एम मैं अपने आप को उस अवस्था में से होके गुजार रहा हूँ ताकि वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़। अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं क्यों दुख उठाऊं, है ना? जब प्रभु ने नहीं दुख उठाया तो फिर मैं क्यों उठाऊं, ऐसा बोलने के लिए अब कोई कारण नहीं है। प्रभु ने खुद भी दुख उठाया। तो एक बड़ी बात यह है कि प्रभु ने क्योंकि दुख उठाया तो हमें भी दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। फिर हमने देखा दुख हमें शुद्ध करता है, हमने देखा दुखों का प्रतिफल है, हमने देखा कि दुख जो उठाता है वो शांति पाता है। और कुछ थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवत्त करेगा। कौन सा पद है वो? 5 या 10। हाँ, उसको फिर से पढ़ लेंगे एक बार। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यही हमने याकूब में और इससे पहले ही हमने पहला पत्रस रोमियो 5:3 में देखा था कि दुख उठाने से स्थिर, सिद्ध और बलवंत होंगे, है ना? वी विल बी स्ट्रेंथन्ड, वी विल बी रिफाइंड, वी विल बी प्योरिफाइड, है ना? हमें शुद्ध किया जाएगा, ठीक है? और कुछ मन में आता है? जब दुख आते हैं तो हम किस पे निर्भर होते हैं? और जब हमें दुख होता है तो हम और ज़्यादा किस पे निर्भर होते हैं? परमेश्वर पे, है ना? हम रोज़ ध्यान मनन करते हैं, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब दुख आता है तो हम और निर्भर हो जाते हैं, है ना? हम भाग जाते हैं क्या? परमेश्वर, हम जो विश्वासी या फिर जो चेला, जो शिष्य प्रभु के साथ करीब एक संबंध में जी रहा है, वो और भी प्रभु के पास पहुंचता है ना? और भी प्रभु के पास अपने हृदय को खोल के रखता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ, फिर भी मेरी चुनौतियों से मुझे आराम नहीं मिल रहा, है ना? आवर डिपेंडेंसी, है ना, हमारी निर्भरता प्रभु के ऊपर और बढ़ जाती है ना? जब निर्भरता और बढ़ती है तो हमें समझ आता है कि हम कितने कमज़ोर और प्रभु कितना शक्तिशाली है ना? कितना बलवंत है और कितना अनुग्रहकारी है कि वो हमारी उस चुनौतियों में हमारे साथ चलता है ना? प्रभु अगर कहते हैं कि मैंने अनुग्रह दिया है कि तुम दुख उठाओ, तो उस दुख के दौरान वो प्रभु हमारे साथ चलता है, हमारी मदद करता है, हमें विजडम देता है, बुद्धि देता है कि इस दुख को कैसे सामना करें, है ना? तो प्रभु हमें और अपने ऊपर और निर्भर बनाता है, ठीक है? और
फिलिपियों 1:12 पढ़ ले कोई भी भाई, फिलिपियों 1:12। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार क्या बीता है? उस पे दुख बीता है ना, मारा जाना। फिलिपी वगैरह में उसको मार पड़ी है ना, उसको खींचतान के लेके गए हैं, है ना। वहाँ पे जेल में बैठ के वो कहता है जो मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। दुख से सुसमाचार की बढ़ती भी होती है ना। पौलुस खुद सिखा रहा है, खुद बता रहा है। हम शुद्ध होते हैं, सही है, हमारे जीवन में ये फ़र्क आता है, हमें प्रतिफल है आगे, है ना। हमें शांति प्राप्त होगी, हम सिद्ध किए जाएंगे और हम परमेश्वर पे और निर्भर होंगे। साथ ही सुसमाचार के फैलने में भी ये बहुत उपयोगी एक बात है कि दुख उठाने से सुसमाचार की बढ़ती हुई। ठीक है, और लूका 8:13 पढ़ लें। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। क्या लिखा है? थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। या फिर जब चुनौतियां आती हैं तो हमारे विश्वास या अविश्वास की अवस्था को उजागर करता है ना। इट रिवील्स कि मैं कितने परमेश्वर पे भरोसा रख रहा हूँ। जब चुनौतियाँ आती हैं तो समझ आता है कि मेरी निर्भरता किस चीज़ पर है ना। जब चुनौतियाँ आती तो समझ आता है कि मेरे रिस्पॉन्स से समझ आता है कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रख रहा हूँ, परमेश्वर पे विश्वास रखता हूँ, या जैसे इसमें लिखा है परीक्षा के समय बहक जाते हैं ना। परीक्षा हमारी खुद के आत्मिक जीवन का एक एग्ज़ाम भी है ना। उसको टेस्ट बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं वैसे भी इंग्लिश में, है ना। परीक्षा को परीक्षा, है ना। परीक्षा का मतलब ही क्या है? एग्ज़ाम, है ना। हमारी परीक्षा चल रही है ना। एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम है जो दिखाता है कि हम पास हो, उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं ना। हमारा विश्वास की स्थिति की अवस्था को उजागर करती है। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं, है ना। इस आयत के आधार पे एक ये भी बोल सकते हैं कि जो दुख चुनौतियाँ झूठे विश्वासियों को प्रकट कर देती है, या हाँ, झूठे विश्वासी जैसे अविश्वास है या झूठे विश्वासियों को भी प्रकट कर देते हैं। क्योंकि कई बार बहुत लोग जब अच्छा चल रहा होता है तब बहुत आनंदित होते हैं, बहुत प्रभु में खुश रहते हैं, सब रहते हैं, मगर जैसी चुनौतियाँ आने लगती हैं तो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं ना। तकलीफ़ होती है, सोचते हैं कि मैं इधर जा रहा हूँ, इस परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, इसलिए ये समस्या हो रही है। मेरा परिवार मेरे को काट रहा है, मेरे को दूर कर रहा है, मेरे दोस्त मेरे से दूर जा रहे हैं। तब ऐसे समस्या जब हमने देखा था ना, आनंद करो, उस समय आनंद नहीं कर पाते। प्रभु कहते हैं आनंद से उछलो, आनंद से उछल के आनंद ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी विश्वास की दशा, विश्वास की कंडीशन समझ, झूठे विश्वासी बाहर निकलते हैं। ठीक है, और कुछ हम इसलिए भी उठाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए शायद यही है। शायद नहीं अंकल, क्योंकि हमने अभी पढ़ा फिलिपियों 3:28 में क्या लिखा है कि परमेश्वर का, उसको पढ़ लें अभी जो हमने भाग पढ़ा, प्रभु मसीह का अनुग्रह तुम पर हुआ है कि तुम केवल विश्वास ना करो परंतु दुख भी उठाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए हमें दुख उठाना है ना। परमेश्वर की सही, हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके लिए दुख उठाएं, है ना। परमेश्वर ने दुख हटाया या फिर प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। दुख उठाने के बहुत फ़ायदे हैं, ये सब हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रभु की इच्छा है कि हम दुख उठाएं। प्रभु ने उसके लिए चुना है हम इस बात के लिए बहुत
खुश होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं कि हम बचा लिए गए, लेकिन क्या हम परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं कि हमें दुख उठाने के लिए चुना है ना? हम तो उससे बचने के लिए ही प्रार्थना करते हैं, है ना? कई बार हम उस अवस्था से निकलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उस अवस्था में सिद्ध करना चाहता है, उस अवस्था में रख के हमें और रिफाइन करना चाहता है ना? हमारे जीवन को और रिफाइन करके उसको और उपयोगी बनाना चाहता है। शायद वो सुसमाचार के लिए हो, शायद वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हो। जब हम दुख उठाते हैं ना, हम दूसरों के प्रति भी बहुत कंपैशनेट हो जाते हैं, है ना? कंपैशनेट, या फिर उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, दूसरों के प्रति संवेदनशील, सेंसिटिव हो जाते हैं, है ना? जब हम दुख नहीं उठा रहे होते, जब बढ़िया चल रहा होता है, तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि दूसरा भाई किस में से होके गुजर रहा है ना? दुख उठाते तो कंपैशन, संवेदनशीलता हम में और बढ़ती है ना? हम और सेंसिटिव होते हैं उस व्यक्ति के प्रति। जब हम दुख में से निकल के बाहर आते हैं तो हम दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन पाते हैं, है ना? बिना दुखों को सामना करें हम दूसरों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं भाई, ठीक हो जाएगा? कैसे बोल सकते हैं? हमें कैसे पता? वो जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं कि एक्सपीरियंस है क्या? जब दुखों को उठाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो एनकरेज करने का एनकरेज कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दिस वर्क, है ना? प्रभु हमें दुख देते हैं इसलिए नहीं कि हमें परेशान करें, है ना, या फिर हमें चैन ना मिले, है ना? प्रभु हमें दुख देते हैं ताकि हम और रिफाइन हो, दूसरों के प्रति संवेदनशील हो, दूसरों को प्रोत्साहित कर सके, है ना, सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए, और हमारे विश्वास को हम पे दिखाने के लिए, है ना, परमेश्वर पे और निर्भर होने के लिए, है ना, और अगर देखें तो परमेश्वर के वचन को और समझने के लिए, है ना। जब मेरे जीवन में भी, या हम सब ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा, जब दुखी होते हैं तो सच में परमेश्वर का वचन और बहुत इंटीमेटली हमसे बात करते हैं ना। आनंदित होते हैं तो ज़रूर करता है, लेकिन जो व्यक्ति एक रेगुलर, एक डिसिप्लिन्ड परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, दुखों के समय में और भी ज़्यादा बातें होती हैं, है ना। आप लिखने बैठेंगे तो और भी ज़्यादा उन विचारों को जो प्रभु आपको दिखा रहा है, जो प्रभु आपको बता रहा है कि ये प्रभु और भी आपसे बात करेगा, है ना। परमेश्वर के साथ के संबंध और भी इंटीमेट, और भी घनिष्ठ होती है जब हम दुख उठाते हैं, है ना। और हमने अनेक चीज़ों को देखा। एक और चीज़ ये कि जब हम दुख उठाते हैं ना, दुख उठाने वाले और दुख ना उठाने वालों में एक चीज़ मेरे मन में जो आई कि अपने विश्वास के लिए दूसरों को दुख देना और अपने विश्वास के लिए खुद दुख उठाने में बहुत फ़र्क है ना। अगर हम देखें कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, है ना, अपने विश्वास के लिए दूसरों को दुख देना और अपने विश्वास के लिए खुद दुख उठाने में बहुत फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। चेलों ने, सब ने दुख उठा के जीवन जिया, है ना। पौलुस ने दुख उठा के जीवन जिया। वो चाहते तो बिना दुख का जीवन, परमेश्वर या मसीह यीशु को ना मानने का जीवन जी सकते थे। उनने इस कदर दुख उठाया कि अपने जान भी देने को क्या लाभ समझा ना। हम देखते हैं कि कई बार अपने विश्वास को दूसरों पे डालने के लिए, या फिर दूसरों को ये मनवाने के लिए कि मेरा विश्वास सही है, दूसरों को दुख दिया जाता है ना। दूसरों पर हानि पहुंचाई जाती है कि मेरा भगवान या मेरा विश्वास यही सही है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, है ना। तलवार की नोक पर दुख उठवा कर, सर कटवा कर, कई बार मारा पीटी करके अपने विश्वास को दूसरों को दुख दे के अपने विश्वास को दिखाया जाता है। लेकिन प्रभु सिखाते हैं कि तुम खुद दुख उठाकर अपने विश्वास को दिखाओ। प्रभु ने दुख उठाया, प्रभु के प्रेरितों ने दुख उठाया,
कलीसियाओं ने पहली सदी से लेके आज तक भी कलीसियाओं ने दुख उठाया। विश्वासियों ने खासकर जो अपने दूसरे विश्वासों से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आए हैं, उन्होंने जब अपने परिवारों को छोड़ा तो उन्होंने भी दुख उठाया। सब ने दुख उठाकर दिखाया कि मैं किस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। किसी ने भी दुख देकर, है ना, बाइबल में हम ये नहीं पढ़ते कि दुख देकर परमेश्वर पे विश्वास करवाओ ना। ये फ़र्क है ना। दुख ये हमारे विश्वास का फ़र्क है। हमारा विश्वास, हमारा परमेश्वर जिसने हमें चुना है उद्धार के लिए, उसने हमें चुना है कि हम दुख उठाएं, है ना। जिसने हमें चुना है कि हम हमेशा के अनंतता के लिए बचाए गए हैं, उसने ये चुना है कि हम दुख उठाएं, है ना। उसने ये अनुग्रह दिया है कि हम दुख उठाएं। इट हैज़ बीन ग्रांटेड टू अस, एक गिफ्ट की तरह दिया है कि तुम दुख उठाओ। तुम्हारे जीवन में ये सब चेंजेस आएंगे। तुम्हारे जीवन शुद्ध होगा, निर्भरता परमेश्वर पे बढ़ेगी, है ना। दूसरों के लिए संवेदनशील होगे, है ना। तुम और स्थिर होगे, है ना। तुम्हारे विश्वास का परीक्षा होकर तुम्हारा विश्वास किस स्तर का है तुम्हें समझ आएगा, है ना। तुम दुख उठाओ, तुम परमेश्वर के वचन को और समझोगे, है ना। तुम दुख उठाओ, तुम सुसमाचार की बढ़ती होगी, है ना। प्रभु ने हमें चुना है दुख उठाने के लिए, और प्रभु हमारी उसके बाद आखिरी पद और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ, है ना। पौलुस अब भी कर रहा है, जब ये लिख रहा है उस समय पर भी दुख उठा रहा है और दुख उठाता आया है ना। और अंत में वो अब शहीद होएगा, है ना। पौलुस ने अपने जीवन से, पतरस ने अपने जीवन से, यूहन्ना ने अपने जीवन से इस बात को करके बताया कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दुखों के साथ फॉलो करते हैं, है ना। दुखों में आनंदित होते हैं, है ना। दे रिजॉइस इन इस पत्री में बार है रिजॉइस, है ना। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। बार बोलते हैं आनंद करो, आनंदित रहो। और कैसे, किस अवस्था में बोल रहा है? दुखी अवस्था में, दुख को उठाते हुए बोल रहा है। दुखी अवस्था में नहीं बोल रहा, दुख को उठाते हुए बोल रहा है कि आनंदित रहो, मैं आनंदित हूँ, सदा आनंदित रहो। प्रभु हमारी सहायता करे, हम दुख उठाने के लिए अपने आप को और भी तैयार करें, है ना। हमारे जब हालात बदलते जा रहे हैं उस समय पर भी हम और भी तैयार हों दुख उठाने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।